नमस्कार दोस्तों, आपका दिशा नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम यूपी बीएड के जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया? ऑप्शन पहला दिया गया अनुच्छेद 16, ऑप्शन दूसरा दिया गया अनुच्छेद 17, ऑप्शन तीसरा दिया गया अनुच्छेद 18, ऑप्शन चौथा दिया गया अनुच्छेद 20। अब बात कर लें इसके आंसर की। इसका सही आंसर है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अब बात कर लें इसमें ऑप्शन की। ऑप्शन पहला दिया गया संसद, ऑप्शन दूसरा दिया गया राष्ट्रपति, ऑप्शन तीसरा दिया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन चौथा दिया गया भारत के संविधान। अब बात कर लें इसके आंसर की। तो इसका सही आंसर है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान है? ऑप्शन पहला दिया गया है भाग 9, ऑप्शन दूसरा दिया गया भाग 6, ऑप्शन तीसरा दिया गया भाग 3 और जो ऑप्शन चौथा दिया गया भाग 4 का क्या है? ए। अब बात कर लें इसमें आंसर की। जो इसका सही आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर पहला भाग 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग कौन थे? ऑप्शन पहला दिया गया शशिकांत शर्मा, ऑप्शन दूसरा दिया गया विनोद राय, ऑप्शन तीसरा दिया गया है AK राय और जो ऑप्शन चौथा दिया गया है वी नरहरि राव। अब बात कर लें इसके आंसर की। जो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है चौथा, इसका सही आंसर है वी नरहरि राव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? ऑप्शन पहला दिया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन दूसरा दिया गया RBI के गवर्नर, ऑप्शन चौथा दिया गया महान्यायवादी, ऑप्शन चौथा दिया गया एक राज्य का राज्यपाल। अब बात कर लें इसके आंसर की। इसका जो सही आंसर है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा RBI के गवर्नर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन पहला दिया गया राष्ट्रपति, ऑप्शन दूसरा दिया गया उपराष्ट्रपति, ऑप्शन तीसरा दिया गया प्रधानमंत्री और जो ऑप्शन चौथा है क्या है? मुख्यमंत्री। अब बात कर लें इसके आंसर की। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा उपराष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पहला दिया गया राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन दूसरा दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन तीसरा दिया गया भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन चौथा दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। अब बात कर लें इसके आंसर की। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा भीमराव अंबेडकर जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान के समान था? ऑप्शन पहला दिया गया है 24वां और 25वां संशोधन, ऑप्शन दूसरा दिया गया 42वां संशोधन, ऑप्शन तीसरा दिया गया है 44वां संशोधन और जो ऑप्शन चौथा दिया गया है 73वां और 74वां संशोधन। अब बात कर लें इसके आंसर की। तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर दूसरा 42वां संशोधन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है? ऑप्शन पहला दिया गया 25 वर्ष, ऑप्शन दूसरा दिया गया 30 वर्ष, ऑप्शन तीसरा दिया गया 40 वर्ष और जो ऑप्शन चौथा दिया गया 35 वर्ष। अब बात कर लें इसके आंसर की। जो इसका सही आंसर है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर पहला 25 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन पहला दिया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन दूसरा दिया गया लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन तीसरा दिया गया प्रधानमंत्री और जो ऑप्शन चौथा दिया गया उपराष्ट्रपति। अब बात कर लें इसके आंसर की। जो इसका सही आंसर है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर पहला भारत के मुख्य न्यायाधीश।